तुर्की, जिसका शुमार आज के दौर में कामयाब और हसीन ममालिकों में किया जाता है, लेकिन इसकी तारीख उतनी ही पेचीदा है। आज की इस वीडियो में आप तुर्की की कदीम तारीख के बारे में जानेंगे कि किन किन रियासतों ने तुर्की पर कदम जमाए रखे और इस पर सदियों राज किया। इन रियासतों में रियासत सल्जूक, मंगोल और रियासत उस्मानिया शामिल थी। तुर्की ईरान के बाद इस वक्त आलिम इस्लाम का एक अहम फर्क है, जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़या है। तुर्की के नक्शे का जायजा लिया जाए तो शुमाल में जॉर्जिया और आर्मेनिया, जनूब में इराक और शाम, मशरिक में ईरान और मगरिब में यूनान और बल्गेरिया के ममालिक वाक़या हैं। 7,83,562 मुरबा किलोमीटर पर फैले हुए इस मुस्लिम ममालिक की आबादी 2022 के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 85 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। सरकारी जुबान तुर्किश, जबकि इस मुल्क की करेंसी तुर्किश लीरा है। तुर्की बहुत कदीम तारीख का हामिल है। 6वीं सदी ईस्वी में मंगोल यहाँ आकर आबाद हुए और तकरीबन 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का दौर शुरू हुआ। अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद यहाँ सल्जूक काबिज हो गए, जबकि बाद में यहाँ उस्मानी तुर्क एशियाई कोचक को छोड़कर आबाद हो गए। 1929 ईस्वी में उस्मान अव्वल ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। फिर तुर्की का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और सदी के इख्तिताम तक मिस्र, अरब, शाम, इराक, हंगरी और तरावलस तक रसाई हासिल हो गई। तुर्कों ने 1669 में जजीरा करेज पर भी अपना परचम लहरा दिया, लेकिन 17वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया का जवाल शुरू हो गया और 1912 ईस्वी तक हंगरी, क्रीमिया, यूनान, बल्कान, बल्गारिया, बोस्निया और लबानिया वगैरह तुर्की की सल्तनत से आज़ाद हो गए। पहली जंग अजीम में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल ना कर सके। 1920 ईस्वी में नौजवान तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ इल्मी बगावत बुलंद किया और अंकारा को हुकूमती मरकज बना लिया। फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़ियादत तुर्क फौज यूनान को तुर्की से निकालने में कामयाब हुई और 29 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। इस रियासत पर सेकुलरिज्म की छाप जाहिर हुई और मलूकियत और खिलाफत का असर ज़ाहिर कर दिया गया। पहली जंग अजीम में तुर्की खासा नुकसान उठा चुका था, इसलिए दूसरी जंग अजीम में तुर्की ने किसी का साथ ना दिया और गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। 1952 ईस्वी में तुर्की नेटो कारकुन बन गया। 1957 ईस्वी में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी हुई और अदनान मंदरिस वजीर आज़म बना। फिर जनरल जमाल ने अदनान मंदरिस को 1960 ईस्वी में तख्तादार पर लटका दिया और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर इसके बाद तुर्की में सियासी रस्सी कशी अरूज पर पहुंच गई और 1979 में मजीद के सूबे मार्शल लॉ के ज़ेर अताब आ गए। जनरल कनान ईयोरन ने 11 सितंबर 1980 ईस्वी को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ताहम 1983 ईस्वी में जमहूरी हुकूमत को बहाल कर दिया गया। फिर इसके बाद 1989 में सदर ओजाल को 7 साल के अरसे के लिए सदारत दी गई, मगर अप्रैल 1993 ईस्वी में साबिका वजीर आज़म सुलेमान मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। यूं मुल्क में वजारतों की आमदोरफ़त का सिलसिला जारी रहा। तुर्की में 1999 ईस्वी में एक खौफनाक ज़लज़ला आया, जिसमें 40,000 अफराद हलाक हो गए, लेकिन तुर्की माशी लिहाज से अपनी हालत को बरकरार रखने में जल्द कामयाब हो गया। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इंतज़ामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है। नस्ली लिहाज से मुल्क में 80% तुर्क नस्ल के लोग और 20% कुर्द नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्क की आबादी 98.7% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन, ये थी तुर्की के बारे में मुख्तसर सी तारीख। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको तुर्की के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल CT बॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।